हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है युवा सशक्तिकरण संस्थान की मैनेजिंग ट्रस्टी फरजाना खान। मैम, TV24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार जी। आप सभी को। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने एक सोशल कॉज के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और आप आए। थैंक यू सो मच, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और बेसिकली ये जो संस्था हमारी है युवा सशक्तिकरण, ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, युवा के रोज़गार पे हम काम कर रहे हैं। और जो सबसे ज्वलीन हमारे लिए जो एक संबंध है जो कि एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, इनके ट्रीटमेंट और इनकी काउंसलिंग और इनके पूर्ण विकास के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए आज हमने आप सभी को यहाँ पे एकत्रित करने के लिए कहा है, ताकि इनके बारे में और इनके ट्रीटमेंट के लिए आप सभी से हम सहयोग के लिए कह सकें। मैम, संस्थान की तरफ से और भी तमाम कार्यक्रम शेड्यूल है जिसको लेकर के आज प्रेस ब्रीफ आप कर रही हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या प्रारूप हो, किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जाए? जी, कार्यक्रम ये है कि सबसे पहले तो ये है कि 18 जून में 1090 पे हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं रोज़गार को लेकर, जिसमें जितने भी हमारे युवा हैं जो बेरोज़गार हैं, मतलब बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उसके पास जॉब नहीं है, हम स्किल डेवलप भी कर रहे हैं। हमारी जो संस्था है वो फ्री ऑफ कॉस्ट समानता में ट्रेनिंग दे रही है सारे युवाओं को, कि जिनके जो ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रेनिंग नहीं ले सकते, हायर एजुकेशन नहीं ले सकते, लेकिन हमारी संस्था अगर उन्हें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देती है तो इससे उनका विकास ही होगा और नो डाउट वो हुनर में और रोज़गार में फ़र्क समझेंगे। और अगर ये हुनर जनरेट होता है, डेवलप होता है, हमारे युवा डेवलप होते हैं, तो नो डाउट हमारे देश का भविष्य भी आगे ही जाएगा। मैम, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो युवाओं की अभी इस देश में क्या स्थिति है? देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना इसलिए क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पे काम कर रही हैं युवाओं के लिए, तो क्या स्थिति बनी हुई है ग्राउंड जीरो पे युवाओं की? देखिए, मैं बहुत टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगी, सरकार ऑलरेडी अपना काम कर रही है, लेकिन अगर सोसाइटी में हम भी कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर देंगे, हम सब मिलकर सोसाइटी हैं, अगर हम सब मिलकर एक दूसरे को सहयोग करना शुरू करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फादर ने मुझे अच्छी एजुकेशन दी है, इसलिए मैं ये एजुकेशन को बहुत प्रेफरेंस देती हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर युवा जितने भी हैं उन्हें एजुकेशन के साथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स मिलेंगी, तो आई एम डैम श्योर कि युवा जो है वो अपना सही ऑब्जेक्टिव समझेगा। वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन सिक्योरिटी के लिए लगातार संस्थान द्वारा क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं? बेसिकली अगर मैं आपको ये बात कहूँ तो युवा सशक्तिकरण सबसे पहले तो युवाओं के लिए एक ट्रेनिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करिए, प्रोग्राम स्टार्ट करिए जिसको स्किल डेवलपमेंट कहेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँगी तो मोदी जी ने भी ऐसे स्किल डेवलपमेंट कई प्रोग्राम्स चलाए जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ है। उसी से प्रोत्साहित होकर हमारी जो संस्था है वो जितने भी हमारे युवा हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही है, जिसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन है, ग्रूमिंग है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। क्योंकि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये कि एजुकेशन है लेकिन एक्सपोजर नहीं है, ठीक है। और उसके लिए जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो बहुत हैवी आपसे फीस चार्ज करते हैं, जो कि कई लोग अफोर्ड कर पाते हैं, कई नहीं कर पाते हैं। तो हमारी जो संस्था है ये उनके लिए है कि सबको समानता से एजुकेशन और शिक्षा मिले, और इसी के लिए हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एकेडमी हम चला रहे हैं कि इनको ट्रेन कर सकें, जिससे ये किसी भी जॉब या इंटरव्यू में सेलेक्ट हो सकें सबसे पहले। और जैसे कि मैं कहती हूँ कि एवरी पर्सन इज़ यूनिक, हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत है, राइट। तो अगर वो अपना टैलेंट समझ लेंगे, अपना हुनर समझ लेंगे, तो उनके करियर में आई एम डैम श्योर कि उनको सही ऑब्जेक्टिव और गोल मिल जाएगा। मैम, आखिरी और अहम सवाल आपसे पूछूंगा। भारत एक युवा देश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा बहुत अच्छा है। किस तरीके से युवाओं का आने वाले समय में हम प्रयोग कर सकते हैं और विश्वगुरु बन सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँ कि भारत तो हमेशा ही लोगों के लिए विश्वगुरु रहा है, चाहे कोविड के टाइम में, चाहे कभी भी, है ना। हमेशा भारत की जो एक कह सकते हैं कि एक अच्छी इमेज रही है हर जगह पे, इसीलिए इंडियंस को बहुत प्रेफरेंस भी मिलती है बाहर के देशों में। अगर मैं बात करूँ युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए कि अगर हम युवाओं को उनका टैलेंट, उनका पैशन बन जाएगा, जो उनका टैलेंट है,
तो यकीन मानिए कि इंडिया में जो लोग बाहर जॉब ढूंढते हैं उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे देश का जो टैलेंट है वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है, हम सीखते ही इंडिया से हैं, ट्रेन हम इंडिया से होते हैं, एजुकेशन हम इंडिया से लेते हैं, लेकिन जब उसको यूज़ करने का टाइम होता है तो हम कहते हैं अब्रॉड चलो, वहाँ पे अच्छी जॉब है। तो अगर हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग और जॉब्स होंगी तो हम डैम श्योर ये टैलेंट हमारे इंडिया के लिए यूज़ होगा। थैंक यू मैम। यूथ स्किल को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार यूथ को स्किलफुल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, साथ में युवाओं को सशक्त करने के लिए समय समय पर संस्थान द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन सूरज के साथ मैं सचिन तिवारी, TV 24 लखनऊ।